दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में। दोस्तों आज क्लास 5 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो से कुछ नॉलेज मिले तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना की क्लास आपको मिलती रहे। दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स का चैप्टर नंबर 1 है जो क्लास 5 में दिया गया है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो दोस्तों ये चींटी के बारे में है कि चींटी अपने दोस्तों को कैसे पहचानती हैं और ये एक ही कतार पे कैसे चलती रहती हैं, इसी के बारे में सारे चैप्टर में दिया गया है। जैसे चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं, यानी कुछ रीज़न होगा चींटियों को एक लाइन में चलने के लिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, चींटियाँ एक ही लाइन में क्यों चलती हैं। जब चींटी चलती हैं तो वे एक प्रकार का गंध छोड़ते हुए चलती हैं जिससे बाकी चींटियां रास्ते का पता लगाती हैं। यानी इसका कहने का मतलब है जब एक चींटी चलती है आगे, तब जब ये आगे बढ़ जाती है तो दूसरी चींटी इस चींटी की जो स्मेल होती है उसको पहचान करके एक ही कतार में सारी चींटियां चलती रहती हैं। फिर उसके बाद है कौन सा कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेता है। यानी ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, वो है रेशम का कीड़ा। दोस्तों रेशम का कीड़ा जो है अपनी फीमेल मादा को बहुत दूर से पहचान लेता है। तो कौन सा कीड़ा, इसमें क्वेश्चन है कौन सा कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेता है, तो वो हो जाएगा रेशम का कीड़ा। उसके बाद है कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते की पहचान कैसे करते हैं। सॉरी दोस्तों एक छूट गया, मच्छर मनुष्य को कैसे पहचान लेते हैं। यानी आप देखे होंगे मच्छर जो है मनुष्य को कैसे पहचान लेते हैं। मच्छर जो है तलवे की गंध एवं शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। कैसे? मनुष्य के तलवे की स्मेल से और शरीर की गर्मी से मच्छर जो है मनुष्य को पहचान लेते हैं। उसके बाद अगला है कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते की होने की पहचान कैसे करते हैं। यानी कोई कुत्ता किसी एरिया में रहता है, उसको अनजान कुत्ते आने की उसको भनक कैसे लगती है, वो कैसे पहचान लेता है कि यहाँ कोई अदर दूसरे मोहल्ले या दूसरा कुत्ता आया है, तो वो मल मूत्र की गंध से वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कोई अदर डॉग आया है। उसके बाद है चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती हैं। चिड़िया जो है देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती हैं, उनकी आँखों की पुतली स्थिर होती है। यानी किनकी? चिड़िया की आँखें जो होती हैं, आँखों की पुतली जो होती है स्थिर होती है, इसीलिए वस्तुओं को देखने के लिए वो इधर उधर गर्दन हिलाती हैं। क्योंकि एक आँख इधर एक आँख इधर होती है तो वो इधर उधर अपना गर्दन हिलाती रहती हैं, तभी वो एक दूसरे की वस्तुओं को देख सकती हैं। उसके बाद चिड़िया एक ही समय पर, यानी अगला है चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती हैं। इसका कहने का मतलब है जो चिड़िया होती हैं अलग अलग आँखों से, यानी दो आँख होती है तो अलग अलग आँखों से एक ही समय में दो अलग वस्तुओं को देख सकती हैं। ये उनमें क्वालिटी होती है, क्योंकि एक आँख इस पार होती है एक आँख उस पार होती है, तो वो अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती हैं। उसके बाद अगला है मनुष्य से 4 गुना तेज दौड़ने वाला पक्षी, तेज देखने वाला पक्षी। यानी मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाला पक्षी कौन सा है? बाज, चील, चमगादड़। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट में आया हुआ है। मनुष्य से 4 गुना तेज कौन देख सकता है? बाज, चील और चमगादड़ जो है मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकते हैं। उसके बाद है ज़्यादातर जानवर यानी जानवर के बारे में बताया, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में जागने वाले यानी जगने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं यानी देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला या सफ़ेद ही देख सकते हैं। ये भी पिछली बार के सीटेट एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसमें पूछता है कि पक्षी जो है वस्तुओं को किस रंग में देखते हैं, तो पक्षी जो है वस्तुओं को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। उसके बाद अगला है सांप के बारे में है। सांप सुन नहीं पाते हैं
केवल ज़मीन पर कंपन यानी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं बस। यानी सांप को सुनने के कान नहीं होते हैं, ना वो सांप सुन सकते हैं, वो केवल ज़मीन के कंपन के, यानी जो कोई भी जानवर अगर उसके पास आता रहता है तो वो वाइब्रेशन करती है ज़मीन, तो उसके कंपन को महसूस करते हैं और उसी से वो अपनी ओर आने वाले जानवरों का पता लगा लेते हैं। उसके बाद कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। यानी कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे खुशी, भय के समय कुछ अलग अलग ही प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। जैसे लंगूर, बाघ, चीता, ये ऐसे जानवर हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपनी आवाज़ चेंज कर देते हैं। आप उर्ली भाषा में देखे होंगे, जब कुत्ते होते हैं भौंकते रहते हैं और अचानक कोई विपदा आना स्टार्ट होती है या आने वाली होती है तो वो दूसरे प्रकार से चिल्लाने लगते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे है लंगूर, बाघ, चीता जो आने वाली परिस्थितियों को भांप लेते हैं और वो उस परिस्थिति के अनुसार चीखने चिल्लाने लगते हैं। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एक में सुनामी कब आई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी कब आई थी? दिसंबर 2004 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी आई थी। दोस्तों थोड़ा सा अब यहाँ तक इम्पोर्टेंट थे, अब अगले में देखते हैं, अगले पेज पे। तो ये है नोट पॉइंट में एक लिखा गया है, जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए। कहाँ के लोग? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, वहाँ के जो जानवर थे विपरीत व्यवहार यानी वो चीखने चिल्लाने लगे थे, तो उनको समझ करके वहाँ के लोग जो है सुरक्षित हो गए थे। कहाँ के लोग? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग, वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे। अब जानवर के बारे में यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है? तो इधर जानवर हो गया, अब इधर सोने की समयावधि हो गई। तो सोने की समयावधि है, तो यानी कौन सा जानवर कितना सोता है? छिपकली क्या होती है? पूरे एक सीजन सोती है। यानी ठंडी में वो छोटी छोटी होल में घुस जाती है और उस ठंडी में पूरा एक सीजन सोती ही रहती है। उसके बाद गाय जो है 4 घंटे सोती है। गाय 4 घंटे सोती है। सांप कितना घंटा सोता है? सांप 18 घंटा सोता है। जिराफ कितने घंटे सोता है? जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली कितने घंटे सोती है? बिल्ली 12 घंटे सोती है। उसके बाद एक जानवर है स्लोथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता रहता है। जैसे स्लोथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे यह भालू जैसे दिखता है। कैसे दिखता है? ये भालू जैसे दिखता है। कौन? स्लोथ जो है कैसे दिखता है? भालू जैसे दिखता है। उसके बाद परंतु यह भालू नहीं है। भालू तो जैसे दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। फिर क्या है? यह दिन के समय 17 घंटा सोता है। कितने घंटे? स्लोथ कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। और ये क्या करता है? पेड़ पर उल्टा लटकता रहता है। कौन सा जानवर है जो पेड़ पर उल्टा लटकता रहता है? तो वो स्लोथ जानवर है, उल्टा लटकता रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, यानी जिस पेड़ पर लटकता है उसी पेड़ की ये पत्तियां खाता है। एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां नष्ट ना हो जाएं। यानी एक पेड़ पर वो 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उसमें सारी पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती वो उसी पे रहता है। उसके बाद ये स्लोथ जो है जानवर, ये 40 वर्ष तक जीता है। स्लोथ जानवर कितने वर्ष तक जीता है? 40 वर्ष तक। इस प्रकार पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ बदलता है। यानी 8 और 5 वर्ष रहता है एक पेड़ में, तो 8 5 40, यानी ये 40 वर्ष तक जीता है। पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ बदलता है। ये एक सप्ताह में एक बार ही आराम के लिए पेड़ से उतरता है। यानी हफ्ते में एक बार ही आराम करने के लिए ये पेड़ से नीचे उतरता है। कौन सा जानवर है? ये स्लोथ है। ओके, अब अगला है टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। जैसे टाइगर जो है बाघ जिसको बोलते हैं, रात में हमसे यानी इंसानों से 6 गुना ज़्यादा तेज देख सकते हैं। ठीक, कौन सा है? ये टाइगर है जो इंसानों से 6 गुना तेज देख सकता है, ज़्यादा बेहतर देख सकता है। यानी इंसानों से 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है।
जो बाघ की मूंछें होती है बहुत ही संवेदनशील होती हैं, यानी बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, जिससे वह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है। यानी हवा में गति और कंपन, यानी वो हवा में या पत्तियों की चुरमुराहट से या ध्वनि से ये महसूस कर लेता है ये किस जानवर की ध्वनि होगी और वो जानवर किस दिशा से आ रहा होगा, यहाँ तक का वो पता लगा लेता है। उसके बाद उसकी मूंछें जो है अंधेरे में उसके शिकार ढूंढने के लिए मदद भी करती हैं। वही चीज़ है, जैसे उसकी मूंछें जो है सेंसिटिव होती हैं तो वो पता लगा लेता है कि रात को कौन सा जानवर किधर आ रहा है। उसके बाद बाघ पत्तियों की आवाज़, बाघ जो है पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने में अंतर को महसूस कर लेता है। यानी वो पत्तियां, जैसे कोई जानवर रात को इधर उधर चलता है तो उन पत्तियों की चुरमुराहट से वो जान लेता है कि कौन सा जानवर है और किधर से आ रहा है। उसके बाद अगला है बाघ के कान, यानी बाघ के कान जो है चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। किसके कान? बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं और वो चारों दिशाओं में आने वाली आवाज़ को सुनने में मदद करते हैं। उसके बाद बाघ क्या करता है? बाघ जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकाल सकता है। कौन? बाघ जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकाल सकता है। उसके बाद है उसकी दहाड़। किसकी दहाड़? बाघ की दहाड़ जो है लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाघ की आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है? तो बाघ की आवाज़ जो है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब उसके बाद ये सब ये जानवर हो गया, हाथी हो गया, ये सब ये खतरे में है। ये उसमें एक NCERT बुक्स में एक हेडिंग डाली गई है, जानवर खतरे में, उसके बारे में हम देखते हैं। यानी इसमें कहा गया चीता बहुत ही सतर्क जानवर है। यानी चीता जब इतना जान लो कि उनकी मूंछें इतने संवेदनशील होती हैं, वो कैसे कैसे सारा चीज़ पता कर लेता है, फिर भी सतर्क जानवर है, फिर भी खतरे में है। क्यों खतरे में? यानी जानवरों के मारे जाने के कारण, यानी जानवर जैसे खतरे में है, उसको मारे जाने के किस कारण से जानवर मारे जाते हैं। तो इसमें पहला कारण किसके बारे में? हाथी के बारे में। तो हाथी किस लिए मारा जाता है? यानी शिकारी लोग हाथी को किस लिए मारते हैं? दांत के लिए। हाथी का दांत बहुत कीमती होता है, तो उसी के दांत को बेचने के लिए लालची लोग या शिकारी लोग हाथी को मारते हैं। उसके बाद हाथी किसके कारण मारा जाता है? दांत के लिए। गैंडा का शिकार करने का मेन कारण क्या होता है? उसकी सींग। यानी उसकी सींग भी बहुत बहुमूल्य होती है, तो उसको लोग सेल करने के लिए गैंडा को मारते हैं, जबकि ये सारा चीज़ वर्जित है, आप इसको मार नहीं सकते हैं। उसके बाद चीता, चमगादड़ और सांप किस लिए? तो यानी स्किन, त्वचा के लिए इसका शिकार किया जाता है। मृग जो है कस्तूरी मृग होता है, वो खुशबू के लिए उसका शिकार किया जाता है। कुछ जानवरों पर शिकार करना मना है। यानी कुछ जानवरों पर शिकार करना मना है, यानी कुछ जानवरों को शिकार करना मना है। जैसे कहीं कहीं अभ्यारण्य बनाए गए हैं जो उस जानवरों को संरक्षण करते हैं, वहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते हैं। जैसे कहाँ? जैसे एग्जाम्पल में उत्तराखंड का एक जिम कॉर्बेट पार्क है, वहाँ आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं, नहीं आपको आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। उसके बाद राजस्थान में भरतपुर है काला घाना देवर अभ्यारण्य, वहाँ भी जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है।